हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। 2 कप मैदे में इतना सारा केक रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी और स्पंजी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल में मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा वक्त ज़्यादा जाएगा। मशीन में 5 मिनट के ही अंदर ये फोम जैसा हो जाता है और हाथ से करने में ये 10 से 15 मिनट ले लेगा। अब इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें 1 कप शुगर पाउडर डालेंगे। मैंने नॉर्मल शक्कर को ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। इस तरह छानने से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनते हैं और ये आसानी से मिक्स हो जाती है। 2 से 3 मिनट इसे भी मशीन से अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अब फिर से छन्नी रखेंगे और 2 कप मैदा डालेंगे, इसे भी छान लेंगे। इस तरह हर चीज़ को छानने से इसमें एयर भी नहीं बनती है, जिससे केक स्पॉन्जी बनता है। अब 1 टीस्पून नमक डालेंगे, इसे भी छान लेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। बैटर बहुत थिक है। अब इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1/4 कप दूध डालेंगे। अब इन सबको भी मिक्स कर लेंगे। बैटर अभी भी बहुत ठीक लग रहा है तो 1/4 कप दूध और डालेंगे। तो मिक्स करके देखते हैं कि बैटर अभी बराबर बना है या हमें दूध और डालना है। बैटर की कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल बराबर है, हमें दूध और ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे एंड में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन दोनों को भी छान कर डालिएगा। इसे भी अभी मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट केक बनाने के लिए हमें बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें हर चीज़ को छान कर डालना चाहिए। दूसरी बात, हर इंग्रेडिएंट नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। और सबसे लास्ट एंड फाइनल, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सबसे एंड में डालना चाहिए। और जैसे ही हम इसे डालेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर ही हमें इसे बेक कर लेना है, हमें इसे यूं ही नहीं रखना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बैटर एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए हमें बिना टाइम वेस्ट करे हुए इसे जल्दी से बेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेकिंग करने के लिए अभी थोड़ा वक्त है तो आप बेकिंग पाउडर आधे 1 घंटे के बाद में भी डाल सकते हैं और बाकी की सारी चीज़ें पहले से ही रेडी करके रख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि इसे आधे से 1 घंटे से ज़्यादा मत रखिएगा। 1 घंटे के अंदर ही बेकिंग पाउडर डाल के आप इसे बेक कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि केक बनाने के लिए इसके इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। अगर आपको केक बनाने का शौक है तो आप ये मेजरमेंट वाले कप ले लीजिए। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इसे बनाने के लिए ओवन की ज़रूरत होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। मैंने बहुत से केक विदाउट ओवन भी बनाए हैं, मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ आप चेक कर लीजिए, जिससे आप विदाउट ओवन भी केक बना सकते हैं। तो इस केक को मैं ट्रे में बना रही हूँ। अगर आप विदाउट ओवन बना रहे हैं तो आप स्क्वायर शेप का कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन या फिर केक मोल्ड ले लीजिए। अब इस पर ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर मैं पार्चमेंट पेपर डाल रही हूँ, कोई इसे बटर पेपर भी कहता है, जिससे केक बर्तन पर स्टिक नहीं होता है और वो आसानी से निकल जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़े से मैदा छिड़क दीजिए और जो एक्सेस मैदा होगा उसे निकाल लीजिए। इससे भी केक बर्तन को चिपकता नहीं है। अब जल्दी से इस पर बैटर डाल देंगे। बैटर देखिए कितना स्मूथ सा है, इसी तरह का होना चाहिए। अब ये ट्रे है तो हमें इसे थोड़ा सेट करना पड़ेगा, जो चारों तरफ से इक्वल स्प्रेड हो जाए। अब ट्रे को 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि बैटर अच्छी तरह से इक्वल हो जाए। तो ओवन को मैंने पहले से ही 200 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब 200 डिग्री पर 25 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेंगे। हमने इसे 25 मिनट्स के लिए ही बेक किया है,
क्योंकि इसकी मोटाई कम है, यानी हमने इसे ट्रे में बनाया है। अगर हम इसे किसी चौड़े से बर्तन में बनाते तो हमें इसे 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करना पड़ता था। इस ट्रे की मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमने इसे कम वक्त के लिए बेक किया है। तो अब इसका चॉकलेट सिरप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें 200 ग्राम डार्क चॉकलेट डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे मेल्ट होने देंगे। चॉकलेट मेल्ट हुए तक हमें इसे स्पून से हिलाते रहना है। तो चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसे बॉईल भी आ गए हैं। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब केक भी बेक हो चुका है, इसे ठंडा कर लेंगे। तो फैन के नीचे मैंने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा कर लिया है। अब केक को टर्न कर लेंगे। इस पर से पार्चमेंट पेपर निकाल देंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। अब केक को इसी तरह से हम ट्रे पर फिर से रख देंगे, यानी केक का जो नीचे का साइड है हमें उसे ऊपर रखना है। अब फोक लेकर इस पर थोड़ा सी होल करेंगे, ताकि जब हम इसमें चॉकलेट सिरप डालें तो ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले। अब इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे। चॉकलेट सिरप अगर ठंडा हो गया है तो इसे थोड़ा सी गर्म कर लीजिए। चॉकलेट गर्म रहने से ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह सिरप डालिए और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। तो चॉकलेट सिरप अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 2 घंटा हो चुका है, चॉकलेट भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे कट कर लेंगे। तो इक्वल साइज में इसे कट करेंगे। माशाल्लाह कटने से ही पता चल रहा है कि कितना स्पॉन्जी बना है। और माशाल्लाह से देखिए कितने सारे पीस बने हैं, वो भी सिर्फ 2 कप मैदे से। तो इस टेस्टी चॉकलेट केक को ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।